मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आईएएस 2006 सिलेबस। और सिलेबस सब एक होते हैं, ऐसा नहीं कि 2006 या 2027 ये सब मैं बोलूँ। सिलेबस एक होता है, पर मेरे कई बच्चे हैं जो नए हैं, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद और अलग अलग जगहों पर दिल्ली गए हैं, और वो बेचारे अभी फ़िलहाल तो स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। उनको रहना कहाँ है, खाना कहाँ है। और कई गरीब घर के भी बच्चे आए हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मैं तो बहुत सिलेबस देखता हूँ, यूट्यूब में बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन आप भी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स काउंसलिंग के जरिए बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं और कई सेलेक्ट भी हुए हैं इसमें आईएसपीसीएस में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने जो मेरे पर्सनल जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनका कॉल आता है, मैसेज आता है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना देती हूँ। और वो बेचारे अभी बहुत इस में पड़े हुए हैं कि कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है। अगर मेरी ये आवाज़ स्टूडेंट तक पहुँचती है तो आप सबको पता है कि इतना आसान नहीं है रहकर सरवाइव करना, रहना, खाना, पढ़ना, लाइट कम, एक छोटे से कमरे में रहना, बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोग झेलते हैं। और उसके बाद आप लोग आईएसपीसीएस बन जाते हैं। उसके बाद उसमें से कितने बनते हैं और कितने नहीं बनते, ये सब भी बात आप लोगों को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। नमस्कार फिर से एक बार कैंडिडेट्स। और अब उनके जो टाइम की है स्टडी की, उन सब के बारे में मैं बताऊंगी कि भाई देखिए, स्टडी अगर आपने सोच लिया है तो आप इसको सीरियस तरीके से करें, समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2027 की तैयारी कर रहे हैं या जो मेंस होगा या जिसकी भी, तो अभी सही समय है, आप इनकी शुरुआत करिए, स्टडी को शुरू कर दे पूरी स्ट्रेटेजी के साथ। और डिजिटल बाहरी दुनिया, बाहर ऐप में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इनसे भी आप दूर रहें। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इनसे भी देखिए बनाएंगे तो इसका भी फ़र्क आपकी लाइफ पर पड़ेगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड है, रोज़ उससे ब्रेकअप, रोज़ उसको मनाना, ये सब चलेगा, तो इसमें आईएएस पीसीएस वाले एग्ज़ामों में ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसमें डिवोशन बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। और आज का जो है मेरा सिलेबस का टॉपिक है, मैं आगे बढ़ूँगी इसके साथ। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप 2027 वगैरह की पढ़ाई शुरू कर दें, और मेंस वगैरह जो भी आपका आने वाला है उसकी तैयारी शुरू कर दें। इंतज़ार नहीं करें कि भाई समय आएगा तब तैयारी करेंगे, तब देखेंगे, तब करेंगे। तो देखिए, ये कंबाइंड स्टडी होती है। कई बच्चे अकेले भी पढ़ते हैं, कई बच्चे खाली यूट्यूब से पढ़कर भी सफल हो जाते हैं। तो ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे हैं। इसमें देखिए, लगन व परिश्रम के साथ आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना होता है, वो याद रखना होता है। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से समझना है, वो समझकर उसको याद करना है, और डेप्थ में समझकर उसका आप नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए, जो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कैसे करना है, प्रीलिम्स में जो पढ़ रहे वो आगे मेंस में भी आ सकता है। मेंस आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा लिखना होता है। इसके बाद जो है सिलेक्शन के चांसेस, अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप जो है जल्दी सिलेक्शन आपका हो जाता है। और शुरुआत आपको मेरी समझ में जल्दी कर देना चाहिए। सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या क्या ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 3 एग्ज़ाम्स देखिए इसके होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि प्रीलिम्स में क्या है। प्रीलिम्स में देखिए आपका एक ही दिन में एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को पता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में जीएस पेपर होता है, सेकंड शिफ्ट में जो है सीएसएटी का एग्ज़ाम होता है। जीएस से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और सीएसएटी में 67 तक मार्क्स आता है, और आप पेपर आपका क्लियर हो जाता है। सीएसएटी पेपर को हल्के में बिल्कुल नहीं ले। कई बार बच्चे सोचते हैं ये तो बहुत मतलब हल्के में ले लेते हैं, ऐसा मत करिए। कई बार बच्चे जीएस पेपर में सेलेक्ट हो जाते हैं और इस पेपर में रह जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ें और गहराई से उसको समझें, और समझने के बाद आप जो है आप अपने नोट्स जरूर बनाइए। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, इधर मेंस आ जाएगा, मेंस के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, तो आपके नोट्स भी तैयार होंगे साथ के साथ, तो आगे आपको आराम मिलेगा। फिर इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, फोकस्ड रहे। रैंक के हिसाब से आपको मेंस में भेज दिया जाएगा, रैंक्स कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है, और जो क्लियर कर लेंगे उनका आगे मेंस में भेज दिया जाता है। अब सेकंड चरण आता है मेंस। इसमें क्या होता है, देखिए एग्जाम ये रिटन एग्जाम होता है, ये तो सबको पता है। लिखना बहुत ज़्यादा होता है। आपके 9 एग्ज़ाम्स इसमें होते हैं। आपको कितने एग्ज़ाम देने हैं? 9 एग्ज़ाम देने हैं। सबसे पहले आता है लैंग्वेज पेपर, जिसमें हिंदी और इंग्लिश वगैरह, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी स्टेट है, हिंदी इंग्लिश का पेपर तो होता है। इंग्लिश का पेपर तो देखिए कंपलसरी ही होता है।
ठीक है। उसके बाद ऐसे के 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे का ये पेपर होता है, इसमें ऑप्शनल होता है और इसमें ऑप्शंस बहुत सारे देते हैं। ऐसे में जो है ऑप्शंस हैं, आप 3 घंटे में करिए और कुल 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। इसके बाद चौथा पेपर आपका आ जाता है जीएस पेपर। इसमें सब्जेक्ट कई बार ओवरलैप भी देखे गए हैं कि भाई प्रीलिम्स में वो पढ़ा था वो इधर आ गया, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह वो इधर भी आ गया। तो इसलिए आप हमेशा इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए और पूरा पेपर आप इसको ध्यान में रख के तैयारी करिए, पढ़िए और ये मेंस के लिए इसके नोट्स जरूर बनाइए, तो जल्दी चांसेस है क्लियर होने के। और इसमें देखिए, जब आप ये सब पेपर पढ़ेंगे, जीएस पेपर में जितना आ रहा है, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा किस पेपर में आपका इंटरेस्ट है, उसमें से आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चुन लीजिए। अब ये टोटल 9 पेपर आपको देने होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप तैयारी करते 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 आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए ऑप्शनल कौन सा अच्छा है। तो ऑप्शनल एक चुन लीजिए, आपके 9 पेपर क्लियर होंगे जो होते हैं, ठीक है। पेपर आपको देने हैं। अब जो बच्चे मेन में सेलेक्ट हो जाते हैं वो फाइनली इंटरव्यू में जाते हैं, पहुंचेंगे। तो जिस सब्जेक्ट में आपको कंफर्ट है तो उसी को मैंने बताया कि ऑप्शनल में चुनिए, देखिए, है ना। अच्छा, दूसरी के साथ साथ क्या है कि करंट अफेयर्स रोज रोज पढ़ें आप। करंट अफेयर्स को एक दिन भी नहीं छोड़ना है, वो रोज पढ़ें, पुराना मत करें। जो पुराने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ध्यान दें, उसके नोट्स बनाएं, उसको मार्क लगाएं, लाइन खींचें, ये सब करें। और न्यूज़पेपर आप रोज पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। कई बुक्स बहुत सारी करंट अफेयर्स की है, उसको पढ़िए, डिस्कशन करिए, ये सब भी आपको करना है। और इसके साथ साथ मैं ये बताऊँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी बुक्स। 6 क्लास से 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डेप्थ में ज़रूर पढ़ें। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आपको आईएएस में सिलेक्शन के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं 10th के बाद। जो 11th-12th क्लास है वहाँ से क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा कवर होते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ये जो है इन सब्जेक्ट से आप शुरुआत करें। कई बच्चे सोचते हैं हम कहाँ से शुरू करें, तो मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से शुरुआत करें। तैयारी यहाँ से अगर आप करेंगे तो इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ मजबूत होगी, बेहतर सब्जेक्ट बनेंगे और बाकी सब्जेक्ट की न्यू भी बनेगी और बाकी पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन भी खूब मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन खूब मिलते हैं आपको। 11th-12th की एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, डेप्थ से पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, लाइन खींची है, रिमार्क मार्क किया है, तो आप समझ के मानिए कि 11th-12th से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मिलते ही हैं। इनसे खूब क्वेश्चन बनते हैं। खूब नोट्स बनाएं, नोट्स जितना बना सकते हैं, जितना लिख सकते हैं वो जरूर करिए। तैयारी के शुरू के मंथ में 3 महीने सिर्फ आप, जैसे आपने सोच लिया कि भाई मुझे एग्ज़ाम देना है, तो आप क्या करें, शुरू में जब आपने शुरुआत की है तो 3 महीने सिर्फ आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और नोट्स अच्छे अच्छे बनाए, बहुत अच्छे। तो इससे आपका इंटरेस्ट होगा, सब्जेक्ट में धीरे धीरे जाएंगे और इस तरीके से जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपका ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा। और आप सोशलाइजेशन से, मैंने जैसे पहले भी बताया, सोशलाइजेशन से दूर रहिए। आप अपने कमरे में बैठिए, अपने कमरे में पढ़ाई करिए। शादी, घर गृहस्थी, बच्चे, अगर जो मैरिड हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, बच्चे, ये सब देखना, ये सब करना, इनको छोड़ दीजिए। देखिए, जब आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे तभी आपकी पढ़ाई में रुचि होगी, तभी आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। आप टोटल 1-1.5 साल के लिए ये सोच लीजिए कि मुझे इस कमरे में पढ़ना है, इस कमरे में सब कुछ करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ करे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इनसे मतलब मत रखिए। ज़्यादा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे मत आइए, व्हाट्सअप पे मत आइए, व्हाट्सअप के ग्रुप पे ध्यान मत दीजिए। अभी देखिए, मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो पढ़ाई कर रहे हैं मुखर्जी नगर, दिल्ली, इलाहाबाद और अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, तो वो रील्स बनाते हैं। तो रील्स बनाने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई? आप पढ़ाई की रील्स बना रहे हैं, हम 2 बजे ये कर रहे हैं, 3 बजे ये कर रहे हैं, 4 बजे ये कर रहे हैं। देखिए, रील्स बनाने से क्या फ़ायदा है? कौन आपकी रील्स को देखेगा? किसी को क्या है? देखिए, हर उगते सूरज को देखा जाता है। आप कल आईएएस बन गए, कल यूपी पीसीएस में बन गए, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, किसी भी स्टेट के आप बन गए, तो लोग आपको देखेंगे, आपकी रील्स को देखेंगे, आपके व्यूज़ आएंगे, आपको, आप तरक्की करेंगे। लेकिन आज आप ये क्या लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमने 12 बजे पढ़ाई की, 2 बजे पढ़ाई की? क्यों भाई? आप अपना जो है, अपनी तरक्की, आपने क्या अचीवमेंट किया है वो दिखाइए। मत वेस्ट करिए टाइम रील्स बनाने में। पढ़ाई में लग जाइए, पढ़ाई करिए, आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी है। डिप्रेशन में मत आइए। हार मिलती है तो उसके बाद फिर से आप लग जाइए, कोई बात नहीं, हार मिलने दो भाई।
हंसने दो दुनिया को, हंस रहा हंसने दो। आप फिर से नई तरक्की से, नई उम्मीद से आप फिर से लग जाइए, निराश मत होइए। इसी के साथ आप सबकी चित्रा जौहरी।